ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 मार्च 2005 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, उत्सव का अर्थ क्या है? नंबर 2, भगत खाने का व्रत रखते और आप बच्चों को कौन सा व्रत रखना है? क्वेश्चन 3, फेस को देख के अगर वृत्ति खराब होती तो क्या याद रखे? किसी के फेस पे अट्रैक्ट हो जाते ना। लास्ट क्वेश्चन, किसी की विशेषता व गुण पर प्रभावित होने से कैसे बचें? आज बड़ी अच्छी मुरली है। बाबा ने बड़े अच्छे अच्छे राज स्पष्ट किए कि कैसे कईयों की कहते हैं क्या करूं, मेरी दृष्टि खराब होती, मेरी वृत्ति खराब होती, कोई सुंदर पर्सनैलिटी वालों को वाली को देख के। तो बाबा कहते कि बच्चे आज अच्छा तरीका बताया मुरली में। हाँ, और फिर किसी के विशेषताओं गुणों पे इतने प्रभावित हो जाते, बाबा ही भूल जाता, उसका भी बड़ा अच्छा तरीका बताया। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 मार्च 2005 की अव्यक्त मुरली। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ से क्या, यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। पहला काम ब्राह्मणों को ही रचते ना। इसलिए बर्थडे अलौकिक है, न्यारा है, प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में ना हुआ है ना कभी हो सकता। हम बाबा को कहते हैप्पी बर्थडे टू यू, बाबा हमें कहता हैप्पी बर्थडे टू यू। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो बाबा ने कहा आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो या अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो, यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं और लेकिन वे सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है क्या? उत्सव का अर्थ है सदा उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना। अब ये चेक करो, बाबा स्थूल बातों में तो नहीं ले जाएगा। हाँ, वो तो शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, व्रत रखेंगे, वो बाबा तो हर चीज सूक्ष्म में ले जाके गहराई में पहुंचाता। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है क्या? उमंग उत्साह, ये है ब्राह्मण जीवन का श्वास। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते,
ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकती। ये बाबा ने बताया, वो रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो विशेष जयंती मनाने के लिए कहां कहां से, दूर दूर से भाग कर आए। बाप मधुबन में शिव जयंती पे के डायरेक्ट बाप के साथ ही उसका बर्थडे मनाए ना। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है। अच्छा बाबा, जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। वाह, द ग्रेट। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भक्त भी बहुत याद आ रहे हैं। ये व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते, आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे, ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है। पक्का, कच्चा तो नहीं। देख लें, माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं। हाँ, माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं ना, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना, इसे कहेंगे व्रत रखना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी ही दृष्टि कीर्ति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो, क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है ना बाबा, काम करना होता है ना, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों के तरफ ही नजर जाती है। तो कभी 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 बाबा फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति दृष्टि बदल जाती है ना। और नेचुरल किसी से बात करो ऐसे मुंह करके थोड़ी करेंगे, अब उसको देख के ही बात करेंगे। तो किसी बच्चे ने पूछा बाबा से, बाबा फेस को देख के ही तो बात करनी पड़ती, आई कांटेक्ट आंखों का होता तभी बात हो पाती ना। अब सुनिए बाबा, इसलिए वृत्ति हमारी बदल जाती। अब बाबा का उत्तर सुनिए। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ ही तो भ्रिकुटी है। तो भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हो क्या? अभी बाप दादा सामने बैठ बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रिकुटी में देख रहे हैं? मालूम पड़ता है, साथ साथ ही तो है। पता ही नहीं लगेगा, लगेगा आई कांटेक्ट करके देख रहे। बाबा ने कहा कितना साथ है, यहां देखना, किसी को यहां देख के बात करो तो ऑटोमेटिकली लगता है कि भाई मुझे आंखों को ही देख के या फेस को, दूसरे को तो नहीं पता। व्यवहार भी निभाया गया और परमार्थ भी कि मैं आत्मा, आत्मा को देख के बात कर रही हूं। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। सुना? तो ये वर्त तो लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से बात कर रहा हूं, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। तो डबल फायदा है ना। ऐसे अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ
अब सुनना बड़े ध्यान से, ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए, आप ना परिवर्तन हो, वो परिवर्तन हो जाए। ऐसा वर्त सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। ये नहीं पढ़ना चाहिए ना। कारण क्या होता, बच्चे रूरुआन में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है बाबा, इनका सहयोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विशेषता तो प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, वह सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करो। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद कभी नहीं कहते हैं। सहयोग मिलता है अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखना है। वृत्ति बदल गई है, संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोतरे दोतरों से प्यार होता है। माताओं का प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में वार तो नहीं करते हैं। जैसे कहीं कहते हैं आसक्ति तो नहीं है, लेकिन बाबा अच्छा लगता है। यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता है, चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी भी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है, वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता। तो भक्त तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन है उसको बाप को देकर समर्पित करो। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना, समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। वेरी गुड। तो ये था प्यारे बाबा का महावाक्य। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्ववरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति में भी, इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपनी वृत्ति को वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर शक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। आज तो बाबा ने न बॉडी को देखो, न फेस को देखो, आत्मा भ्रिकुटी में, बस उसी को देखना है। हाँ, और व्रत रखो तो अविनाशी व्रत रखो। अच्छा, और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।